गांव नंदपुर अपनी शांति और हरियाली के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग सीधे साधे थे और अंधविश्वासों में विश्वास रखते थे। इसी गांव में रघुवंशी परिवार रहता था, जिसकी बहू चंद्रिका के बारे में अजीबोगरीब बातें फैली हुई थी। लोग उसे जादूगरनी बहू कहते थे। चंद्रिका का आगमन। चंद्रिका की शादी वीरेंद्र रघुवंशी से हुई थी। शादी के बाद जब वह पहली बार ससुराल आई तो उसकी चमकती आंखें, गोरा रंग और शांत स्वभाव देखकर सब मोहित हो गए। लेकिन धीरे धीरे गांव में उसके बारे में अजीब बातें फैलने लगीं। गांव की कुछ औरतों का कहना था कि वह रात को अकेले जंगल में चली जाती है और वहां कुछ अजीब मंत्र बुदबुदाती है। तो कुछ का कहना था कि उसकी छाया दीवारों पर अलग तरह की दिखती है। चंद्रिका इन सब बातों से अनजान अपने ससुराल में गृहस्थी संवारने में लगी रही। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। चमत्कार या जादू। गांव का सबसे बूढ़ा आदमी बाबा रघुनाथ कई दिनों से बीमार था। गांव के वैद्य और ओझा उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे। तभी चंद्रिका ने कहा, अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं बाबा जी का इलाज कर सकती हूँ। सभी लोग चौंक गए। एक बहू का इलाज करना भला कैसे संभव था? लेकिन जब कोई उपाय नहीं बचा तो परिवार ने अनुमति दे दी। चंद्रिका ने कुछ जड़ी बूटियों से एक काढ़ा बनाया और बाबा को पिलाया। अगले ही दिन बाबा रघुनाथ की हालत में सुधार होने लगा। गांव में चर्चा फैल गई कि यह कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि कोई जादूगरनी है। कुछ लोग खुश थे तो कुछ डरने लगे। लेकिन चंद्रिका की असली सच्चाई क्या थी? क्या वह सच में कोई जादूगरनी थी या फिर सिर्फ एक बुद्धिमान स्त्री? बाबा रघुनाथ के ठीक होने के बाद पूरे गांव में चंद्रिका की चर्चा होने लगी। कुछ लोग उसे चमत्कारी मान रहे थे तो कुछ को शक था कि वह किसी गुप्त विद्या की जानकार है। गांव की औरतें उससे धीरे धीरे दूर रहने लगीं और कुछ लोग उसकी हर हरकत पर नजर रखने लगे। रात के रहस्य। चंद्रिका की दिनचर्या बाकी औरतों जैसी थी, लेकिन कुछ गांव वालों ने दावा किया कि रात के समय वह जंगल की ओर जाती है। ये सुनकर ससुराल के लोग भी घबरा गए। सासू माँ ने एक रात वीरेंद्र से कहा, बेटा, हमें इस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं, कहीं ये सच में कोई मायावी शक्ति वाली न हो। वीरेंद्र को ये सब बकवास लगा। उसे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था। लेकिन एक रात जब उसने देखा कि चंद्रिका सच में घर से बाहर जा रही थी तो उसका मन भी बेचैन हो उठा। वीरेंद्र ने किया पीछा। उस रात वीरेंद्र ने बिना कोई आहट किए चंद्रिका का पीछा किया। चंद्रिका धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ रही थी। चारों ओर घना अंधेरा था, सिर्फ जुगनू चमक रहे थे। वीरेंद्र छुपकर देखता रहा। कुछ दूर जाने के बाद चंद्रिका एक बड़े पीपल के पेड़ के पास रुकी। वहां उसने कुछ जड़ी बूटियां निकाली और मंत्र पढ़ते हुए उन्हें पीसने लगी। वीरेंद्र यह सब देख रहा था। अचानक ही चंद्रिका ने सिर उठाया और कहा, अगर छुपकर देखने की आदत है तो सामने आ जाओ वीरेंद्र। वीरेंद्र चौंक गया। उसे लगा कि वह छुपकर देख रहा था, लेकिन चंद्रिका को पहले से ही पता था। वह डरते डरते सामने आया और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चंद्रिका मुस्कुराई और बोली, मैं जो कर रही हूँ उससे इस गांव के कई लोग बच सकते हैं, लेकिन अगर तुम भी मुझ पर शक करोगे तो शायद कभी सच जान नहीं पाओगे। वीरेंद्र की आंखों में सवाल थे। आखिर चंद्रिका कौन थी? क्या सच में वह कोई जादूगरनी थी या फिर उसके पास कोई अनोखा ज्ञान था? गांव में बढ़ता डर। वीरेंद्र को अब अपनी पत्नी चंद्रिका पर पूरा विश्वास था, लेकिन गांव में फैली अफवाहें थमने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि चंद्रिका गांव पर कोई तांत्रिक प्रभाव डाल रही है। एक रात गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए और चंद्रिका को पकड़कर पंचायत में लाने का फैसला किया। गांव के सरपंच और बुजुर्ग भी इस फैसले में शामिल हो गए। लोगों के हाथों में मशालें थीं और उनके चेहरे पर गुस्सा और डर साफ झलक रहा था। पंचायत में चंद्रिका का सामना। जब चंद्रिका को पंचायत में लाया गया तो गांव वालों ने उस पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। तू रात को जंगल में क्या करने जाती है? बाबा रघुनाथ को तूने ही अपने जादू से ठीक किया था। हम नहीं चाहते कि हमारे गांव में कोई जादूगरनी रहे। चंद्रिका ने सबकी बातें शांति से सुनी। फिर वह उठी और सबके सामने बोली, आप लोग जिस चीज को जादू समझ रहे हैं वह असल में प्राचीन आयुर्वेद का ज्ञान है। मैं जो भी करती हूँ वह सिर्फ आपके भले के लिए है। अगर आप चाहें तो मैं ये साबित कर सकती हूँ। सच्चाई का प्रमाण। गांव में एक बच्चा कई दिनों से बीमार था। वैद्य और ओझा उसकी बीमारी को दूर नहीं कर पा रहे थे। चंद्रिका ने पंचायत में ही कहा कि वह उसे ठीक कर सकती है। सबके सामने चंद्रिका ने कुछ जड़ी बूटियां मिलाकर औषधि तैयार की और बच्चे को पिलाई। कुछ घंटों में ही बच्चे की हालत में सुधार होने लगा। ये देखकर सभी दंग रह गए। गांव वालों की आंखें खुली।
गांव के बुजुर्गों ने चंद्रिका से क्षमा मांगी और कहा, हमारे अज्ञान के कारण हमने तुम पर संदेह किया। गांव वालों को समझ में आ गया कि चंद्रिका कोई जादूगरनी नहीं बल्कि ज्ञान की शक्ति रखने वाली एक बुद्धिमान स्त्री थी। वीरेंद्र ने चंद्रिका का हाथ थामा और कहा, तुम्हारी हिम्मत ने सबका दिल जीत लिया। धीरे धीरे गांव वालों ने चंद्रिका को अपनाना शुरू कर दिया और इस तरह जादूगरनी बहू कहलाने वाली चंद्रिका गांव की सबसे सम्मानित महिला बन गई।